शिशु माँ का दूध नहीं पी पा रहा है। हर बंदा आपको एक फीडिंग एक्सपर्ट मान के बताया जा रहा है, ऐसे कर ले वैसे कर ले, लेकिन दूध किसके लिए कम है? बच्चे के लिए कम है कि हमारे लिए कम है? बच्चे का पेट सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बैरी जितना होता है, जिसमें 5 to 8 ml या 10 ml तक दूध आना होता है। ब्रेस्ट खाली करनी 2-2 घंटे के बाद जरूरी है, बिकॉज जब वो दूध निकलता है तभी मदर को अगला दूध आएगा। और बहुत से लोग घर जाते ही हॉस्पिटल से बॉटल का इस्तेमाल करने जाता है। बॉटल की निप्पल अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी होती है, तो उस बड़ी निप्पल और माँ के निप्पल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो वेरी इजी है पकड़नी। घर के लोग हैं, उनको 2 या 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालें, माँ को अपने हिसाब से करने दें। सेहतनामा में एक बार फिर आज बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये लिख रही हैं न्यू मॉम्स कि बेबी जो है, नवजात बच्चा है, नवजात शिशु है और वो दूध लैच नहीं कर पा रहा, माँ का दूध ले नहीं पा रहा। तो होता ये है जनरली कि क्योंकि बच्चा भूखा होगा तो ऊपर का दूध लगा दिया जाता है, जो नहीं करना है। हमारे साथ लैक्टेशन एक्सपर्ट रमा महाजन मैम हैं। 44 सालों का उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो गाइड करती आ रही हैं न्यू मॉम्स को जो अभी नई नई माँ बनी हैं। सो उनसे इस प्रॉब्लम का हल जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू राजेंद्र जी, स्वागत आपका भी है, क्योंकि आप बड़े अच्छे सवाल पूछती हैं जो मदर्स रेज करती हैं और मेरे तक उनका मुझे सॉल्यूशन लगता है ढूंढने कि के लिए बहुत पूछती सारे हैं। सवाल तो आपके पास नई मॉम्स लेके आती हैं। आप बेटर गाइड कर सकते हैं कि मैं सही पूछ रही हूँ, सही तरीके से नहीं चल बिल्कुल रही हूँ। सही पूछ रहे हैं। सो ये टॉपिक कि तो बेबी जो है अभी बच्चे पैदा ही हुए हुआ है और दूध एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा। ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है। तो इसका मैं ब्लेम किसको दूं? मैं तो ये सोच रही हूँ मैं अपने आप को दूं, हम जैसे लोगों को जो लैक्टेशन एक्सपर्ट हैं और हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल टीम को दूं जो अच्छे से शायद गाइड नहीं कर पा रहे हैं, मदर को दूं कि जिसका विलिंगनेस शायद नहीं है, या उसकी विलिंगनेस है और उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, या शी इज़ नॉट रेडी टू डू सो मैनी थिंग्स बिकॉज डिलीवरी हुई है, उसको अपना भी सोचना है, वो अपने बारे में सोच रही है। फिर एक मन में इतनी खुशी है कि बच्चा आ गया, गोदी भर गई, लोग आ रहे हैं, मैं उनको देखूं कि बच्चे को देखूं। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंडियन कंटेक्स्ट में, वो शायद सोशल है कि हर बंदा आ रहा है, हर बंदा आपको एक फीडिंग एक्सपर्ट मान के बताया जा रहा है, ऐसे कर ले वैसे कर ले, हमने ऐसे किया था, हमसे तो हो गया था, आजकल की माएँ ऐसी हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो सब कुछ मिला के एक माँ को अपना दूध पिलाने में तंगी महसूस करवा रही हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि जब भी हम सोचें कि एक नवजात शिशु माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, उसके क्या कारण तो आपको मैंने बता ही दिए हैं कि क्या कुछ हो सकते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रमा मैम के साथ, और जैसे मैंने पहले कहा 44 सालों का उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है नई मदर्स को गाइड करने का। उन्हें वो बाकायदा ट्रेनिंग देती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक है, वो भी आपके लिए मददगार साबित होंगी। पहले तो सबसे पहले बात है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं उसी टाइम पे आप, आपके हस्बैंड या फैमिली में कोई और मेंबर भी आना चाहें तो एक बार जाके ज़रूर लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलें। वो आपको इसके बारे में बताएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, शुरू कैसे करना है, क्या चीज़ें इंटरफेयर कर सकती हैं, आपके मन में क्या डाउट हैं, आप क्या क्वेश्चंस रेज कर रही हैं, उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। आपके निपल्स भी चेक किए जाएंगे, ब्रेस्ट भी चेक की जाएगी और उसके लिए सॉल्यूशंस भी बताए जा सकते हैं स्टेज पे। आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पहले से ही तैयार हाँ, किया जाता है। एंटीनेटली तैयार होना तो पड़ता है ना, विलिंगनेस होनी ज़रूरी है आपके मन में। जब भी आप किसी से भी बात करेंगी वो बोलेंगी मैं तो बॉटल पिलाती हूँ। अब वो क्यों पिलाती है आपने तो नहीं पूछा, आप उसके पीछे चल पड़ेंगी। बॉटल तो पिलानी भी नहीं तो इसी तरह से है ना कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, 2-4 बार अपना दूध पिला दिया, एक बार ऊपर का पिला दिया, आपको कन्वीनियंट हो गया। जबकि आप लोग ये कहते हैं और सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पैदा होने से 6 महीने तक आपने ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं देना है और उसका क्योंकि बच्चे को नुकसान ही है। हाँ, तो इस तरह से बड़े कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो अच्छी बात यही होगी, बेटर बात यही होगी कि आप अपने
लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करें या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने पीडियाट्रिशियन को भी आप चूज़ करके उससे भी पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से करें। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले कारण डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो माँ की विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरा माँ सोचती है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेचुरल, इट इज़ इंस्टिंक्टिव। No doubt it is natural, it is instinctive, but it is a learned behavior as well. जैसे हम साइकिल चढ़ गए, कर ली तो कर ली, नहीं करी तो कोई हमें सिखाता भी है, उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग भी सिखाई जा सकती है, बच्चे को भी और माँ को भी, जिस तरफ भी हमें सिखानी पड़े। तो दूसरा चीज़ हमें ये समझनी है। तीसरा ये समझना है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा तैयार होता है सकिंग। कभी कभी आपने कोई जब आप अपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें आप बच्चे की सकिंग देख भी सकते हैं, वो पेट के अंदर भी सक करता है। और जो लैक्टेशन है इसको डिलीवरी की 4th स्टेज कहा जाता है। जब भी आपको डिलीवरी के बारे में बताया जाता है आपको 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस बताई जाती हैं, लेकिन 4थी स्टेज के बारे में बहुत से डॉक्टर्स जो हैं भूल जाते हैं। 4थी स्टेज लैक्टेशन है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आया, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर गया, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर जाएगा आपके जो फीडिंग हार्मोन्स हैं वो काम में लग जाते हैं कि अब दूध की बारी है, दूध बच्चे को पिलाना है। तो एक तो प्लेसेंटा का आउट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा बच्चे को घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डिलीवरी कैसी भी हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या वो सिजेरियन सेक्शन हो। गोल्डन आवर जिसे गोल्डन आवर फीडिंग कहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट गोल्डन आवर यही होता है कि जिसमें हम घंटे के अंदर अंदर, घंटा सवा घंटे के अंदर अंदर बच्चा जो है माँ का दूध पिएगा। इसका इम्पैक्ट बहुत है। अगर पहली बार में बच्चे ने बहुत अच्छे से पिया तो माँ बहुत देर तक, लंबे टाइम तक अपना दूध पिलाती है। ये स्टडीज़ आ चुकी हैं आपके लिए। अब बच्चे को हमने जैसे ही पैदा हुआ, बच्चे को डॉक्टर देखता है, उसके बाद हम फीड कराने के लिए माँ को बच्चा देते हैं। इसके ऊपर इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में इट इज़ मच मोर ईजियर। जो सिजेरियन सेक्शन है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, बिकॉज मदर को नीचे ही लेट के रहना पड़ता है, वो अपना हेड अप नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए एक ट्रेन्ड नर्स जो है वो उसकी हेल्प से हम बच्चे को फीड करवाते हैं। लेटी लेटी ही मदर को फीड करवाई जाती है, पर वो मदर फीड करवा सकती है। इस बात के लिए हमें तैयार रहना है कि अगर सिजेरियन सेक्शन है तब भी आप अपना दूध आराम से पिला पाएंगी, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट गोल होती है, राउंड है। तो हम चाहे बच्चे को इस तरह से पकड़ के दूध पिलाएं, लेटी मदर है ऐसे दूध पिलाए, ऐसे दूध पिलाए या ऐसे दूध पिलाए, किसी तरह भी पिला सकती है। बच्चा हर तरफ से लैच कर सकता है, लेकिन माँ के मन में ये होना चाहिए कि मैं अपना दूध पिला पाती हूँ। नर्सिस आपको हमेशा हेल्प करने के लिए या मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी टाइम पे जो दूसरा सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ होती है वो होती है स्किन टू स्किन टच। स्किन टू स्किन टच में मदर और बच्चे के बीच में, मदर और बच्चे की छाती के बीच में कोई कपड़ा नहीं होता है। सिंपली बच्चे को माँ की बेद छाती के ऊपर इस तरह गर्दन एक तरफ करके लगाया जाता है, जिसका तरीका आपको सिखाया जाएगा हॉस्पिटल में। जब इस तरह से बच्चे को उठाया जाता है तो बच्चा माँ की ब्रेस्ट के नज़दीक होता है, वो निप्पल से माँ के दूध की स्मेल कर पाता है, तो उसको पता होता है मुझे कैसे लैच करना है। अगर आप बच्चे को नीचे भी पेट पे डालते हैं, बच्चा अपने आप क्रॉल करके ऊपर आके ब्रेस्ट को, निप्पल को पकड़ पाता है। ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। आप करके देखें तो आपको समझ में आएगी कि कैसे होता है। और मैम इस पर हमने गोल्डन आवर पर एक वीडियो बनाया है डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ, जो बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन और कंसल्टेंट हैं। वो बिल्कुल, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हाँ, तो ये 2 बातें सबसे ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि अगर हम मदर के रीजंस कहें कि मदर क्यों नहीं पिला पाती है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि माँ के निप्पल जो हैं वो फ्लैट या इन्वर्टेड हैं, अंदर की तरफ हैं, उल्टे हैं, तो उनमें थोड़ी तंगी आ जा सकती है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो किया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और वो भी करवाया जा सकता है। इन केस आप लेटे लेटे सिजेरियन सेक्शन में इन्वर्टेड निप्पल या फ्लैट निप्पल करके दूध नहीं पिलाया जाता, उन मदर का हम दूध निकाल के बच्चे को ऑफ़र करते हैं। जब वो दूध निकालते हैं तो दूध बहुत कम होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि दूध बहुत कम है, लेकिन दूध किसके लिए कम है?
बच्चे के लिए कम है कि हमारे लिए कम है। अब एक 3 किलो का बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है, उसका पेट जिसमें दूध जाना है वो कितना बड़ा है? अगर आप मैं गेस करने के लिए कहूँ, सब इतना इतना बोलते हैं, ये तो मेरा होगा। बच्चे का पेट सिर्फ और सिर्फ एक छोटी बेरी जितना होता है, जिसमें 5 to 8 ml या 10 ml तक दूध आना होता है। तो अगर बच्चा माँ को सक्कल करता है 15-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, तो उसका पेट भर जाएगा। हम निकालेंगे, वो निकला हुआ दूध भी हम बच्चे को पिलाएंगे, बिकॉज जब वो दूध निकलता है तभी मदर को अगला दूध आएगा। ये हमें समझना है कि ब्रेस्ट खाली करनी 2-2 घंटे के बाद ज़रूरी है। मदर लेटी है तब भी करेगी, बीमार है तब भी करेगी, बच्चे को नहीं पिला रही है किसी कारण से, तब भी वो अपना ब्रेस्ट को खाली करना ही करना है। तो ये तो माँ के कुछ रीजंस हो गए। कुछ रीजंस बच्चे की तरफ से भी होते हैं। बच्चा जल्दी पैदा हो गया, प्री मैच्योर बच्चा है, ही इज़ अनेबल टू लैच, मेडिकली अलाउड नहीं है, तो उस हालत में भी बच्चा जो है वो सक्कल नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे के मुंह में डिफेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिस तरह से बाकी अंगों के होते हैं उस तरह से होते हैं। तो कुछ बच्चों की जीभ बाहर नहीं निकल रही है, उसके नीचे कुछ है, या किसी के दांत होते हैं 2 छोटे छोटे अंदर निकले हुए, तो उस मदर्स की भी प्रॉब्लम दूध ना पिलाने की आ सकती है। पर सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, ये बहुत कम छोटे रीजंस हैं, बहुत छोटे परसेंटेज को होते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा दूध कम है। जैसे मैंने बताया कि स्टमक बहुत छोटा होता है, माँ अपना दूध पिलाएगी तो हर फीड में उसका दूध जो है वो बढ़ता जाएगा। और जो तीसरी ज़्यादा हम गलती करते हैं, ऊपर का दूध ऑफर करते हैं बच्चे को। मतलब ये लगा कि बच्चे का तो पेट नहीं भरा, बच्चा तो ले नहीं पा रहा दूध, आपने अब भूखा तो रख नहीं सकते, तो आपने ऊपर का दूध दे दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ऊपर का दूध कि बच्चा आगे ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा। कारण ये है कि आप चम्मच से पिलाएंगे, चम्मच से बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी है, उसको लैच नहीं करना है बिल्कुल भी, सिर्फ दूध मुंह में आया स्वॉलो कर दिया, तो लैचिंग वाला पार्ट जो है वो नहीं करता है वो। तो अगली बार फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाओ। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बोला जाता है कि 2-2 घंटे में पिलाओ, इट इज़ एक्चुअली 2 to 3 आवर्स, एवरेज 2 बट 2 to 3 आवर्स। तो अब 2 घंटे एक आपने टॉप फीड बच्चे को दी, चम्मच से दी, और वो ज़्यादा दी जाती है और वो भारी भी होती है, माँ के दूध से आसानी से पचती नहीं है। तो अब 2 घंटे हो गए तो सारा परिवार, अब सोशल प्रेशर आ गया, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को दूध पिलाओ। बच्चे तो भूखा ही नहीं है क्योंकि उसका पेट अभी खाली नहीं हुआ है, हम वेट ही नहीं कर रहे हैं। हम सोए बच्चे को ज़बरदस्ती फिर से वो लैच नहीं करेगा सोया हुआ बच्चा, हम क्या करेंगे, हम ज़बरदस्ती उसको फिर से टॉप फीड देंगे। उस हालत में माँ का दूध फिर नहीं दिया गया, माँ की खाली छाती नहीं हुई, माँ का अगला दूध आना और कम हो गया। तो ये एक साइकिल चल पड़ता है कि बच्चे ने दूध एक्सेप्ट नहीं किया, आपने दूध दिया, फिर ऊपर वाला फिर दूध दे दिया और माँ का छाती खाली नहीं हुई। और तीसरा इससे भी बड़ा कारण ये है कि बहुत सी मदर्स और फैमिलीज़ उनसे बढ़ के ये सोचती हैं कि माँ की डिलीवरी हुई है, माँ ने बहुत मेहनत करके बच्चा बाहर निकाला है, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है, चाहे वो एनवीडी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, तो माँ थकी हुई है, माँ को रेस्ट करने दो। जब एक बार माँ बन जाती हैं, आई एम सॉरी टू से, आपका रेस्ट, आपकी नींद तकरीबन 1 साल के लिए भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। और बहुत सी माएँ ये सोचती हैं कि बस एक बार डिलीवरी होगी तो मैं फ्री हो गई। ये गलत धारणा है, आप फ्री नहीं हुए, आप माँ बन गई हैं, आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगी। अब तो हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना है, और बच्चा 15 से 20 से 25 से 30 से 40 मिनट तक भी दूध पी सकता है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके 8 घंटे पूरा एक वर्किंग आवर्स जो हैं, ऑफिस वर्किंग आवर्स जितना काम आपको घर में ही करना है। और बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ हर बार बैठ के बेड से उतर के कुर्सी पे बैठ के फीड कराएगी। अब आप सोचिए कि रात में या दिन में या जब मदर थकी हुई है वो कैसे करेगी। तो लेट मदर चूज़ कि वो बैठ के दूध पिलाना पसंद करती हैं, वो लेट के दूध पिलाना पसंद करती हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी सेफ, आप पिला सकती हैं। तो ये छोटे कारण हैं। और एक रीज़न जो बच्चा आप बताने जा रही थी कि बच्चा लैच नहीं करता क्योंकि उसको वो कंफर्ट हो जाता है कि आपको चम्मच से मिल रहा है तो मुंह नहीं चलाना है। इस वजह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेता, छोड़ता नहीं है। तो मदर को ये समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग में
मदर को हर 2-2 घंटे या 3 घंटे में, 1 से 3 घंटे में, जब भी बच्चा मांग रहा है आपको दूध पिलाना ही पड़ेगा। फ्री नहीं हुए हो, आई एम सॉरी टू से, आपकी बंदिश जो है वो बढ़ जाएगी। और ऊपर का दूध नहीं देना, क्योंकि ऊपर का दूध दे दी तो बेबी जो है, जो नवजात बच्चा, वो कंफर्टेबल हो गया कि अब चम्मच से मिल रहा है, मुझे एफर्ट नहीं करने, तो एफर्ट नहीं करेगा। हाँ, और बहुत से लोग घर जाते ही हॉस्पिटल से बॉटल का इस्तेमाल करने जाता है। अब जैसे ही बॉटल का इस्तेमाल किया, बॉटल की निप्पल अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी होती है, तो उस बड़ी निप्पल और माँ के निप्पल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो वेरी इजी है पकड़नी, जबकि और उसमें से दूध भी इजीली निकलता है। माँ के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, पर वो मेहनत बाद में रंग लाती है, क्योंकि हमारे फेस पे 40 मसल्स हैं। जब बच्चा फीड करता है तो वो सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। वो मसल्स जो हैं वो आगे बनने हैं, ताकि 6 महीने पे जाके जब बच्चा खाना खाएगा तो उसको मसल्स चाहिए, उसको जॉ लाइन अपनी स्ट्रांग चाहिए खाना खाने के लिए। तो ये हम समझें कि बोलने के लिए फेस, मुंह यूज़ हो रहा है, आपकी टंग यूज़ हो रही है, स्पेस यूज़ हो रही है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बोलना है, हंसना है, खाना है, पीना है, सब कुछ माउथ से होता है। तो माउथ को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे अच्छा विकल्प होता है हमारे और पास। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, माँ का दूध ही क्यों पिलाना चाहिए बच्चे को, इस पर हमने वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगी। आप हैरान हो जाएंगी, उसकी इम्पोर्टेंस तो मैं आज से लेकर कल तक बोलती रहूं तब भी ख़त्म नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीजंस क्या हैं, सबसे बड़ा इससे ऊपर रीज़न जो आता है वो आता है सोशल प्रेशर, कि तू, तेरा दूध तो कम है, बूंद बूंद निकल रहा है, बूंद बूंद निकल रहा है। पर मैंने जैसे बताया कि बच्चे का पेट भी छोटा है, तो उसके लिए वो काफ़ी है। और बच्चे का पेट, हमारा पेट जो है, जैसे हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी त्यौहार में जाते हैं, हम डबल खाना खा जाते हैं आराम से। हमारा जो टमी है वो फ्लेक्सिबल है, इतना होता है, जब हम ज़्यादा खाते जाते हैं वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसका टमी रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर उसमें 5 ml चीज़ आती है तो 5 ही आएगी, अगर आप 6-7 देंगे तो वो वॉमिटिंग करेगा। तो आपने ज़बरदस्ती बच्चे को एक्स्ट्रा दूध नहीं देना है। 3rd डे पे जब बच्चे का टमी फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है, उसी टाइम पे माँ का दूध भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, प्रीसेट है, ये प्रीसेट है प्रकृति की तरफ से। तो आप इसमें जितना कम इंटरफेयर करेंगी उतना अच्छा है। जस्ट फॉलो कि बच्चा भूखा है, बच्चे को फीड करें, बच्चा भूखा है, बच्चे को फीड करें। ऊपर का दूध आप मत लगाइए, बॉटल बार मत बार, लगाइए, नहीं तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश चल रही थी उसमें बाधा होगी, वो भी नहीं करेगा बच्चा। हाँ, फिर आप मदर्स परेशान होती है कि बच्चा तो दूध ही नहीं पी रहा माँ का। हाँ, और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि हर बार फॉल्ट माँ का नहीं होता है। कई बार माँ को डिलीवरी के टाइम पे ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो दूध में आती हैं थोड़ी बहुत, और बच्चा भी स्लीपी हो सकता है उस टाइम पे। तो कोई और भी रीज़न होते हैं, तो माँ को गिल्ट फील नहीं करना है कि मेरे कारण ऐसे हुआ। आपके कारण नहीं होता है, इट्स मल्टी रीजंस होते हैं। तो आप ये समझें, जो घर के लोग हैं उनको 2 या 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालें, माँ को अपने हिसाब से करने दें। वो जब हेल्प मांगती है, अब कोई कोई मदर हेल्प मांगती है, कोई कोई मदर बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। आजकल बच्चे शादी भी लेट कर रहे हैं, बच्चे भी लेट कर रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं मदर्स, तो उनको बहुत कुछ पता भी है, वो अपने फ्रेंड से, गूगल से देख भी लेती हैं। तो एक कारण ये भी आ रहा है कि मदर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहती। अगर आप बार बार बोलते हैं तो वो थोड़ा सा परेशान होती है, फिर अपने आप पिला लो आप कहती हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, लेट मदर डू इट, गिव हर टाइम। शुरू कर दिया उसने, कंफर्टेबल हो कि हम कमरे में से बाहर जा सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि कोई कोई मदर जो होती है उसको प्राइवेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, कि जब मैं दूध पिलाऊं कमरे में कोई ना आए, मुझे शर्म आती है, मैं लोगों के सामने दूध नहीं पिलाना चाहती हूँ, विच इज़ अगेन एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। इट इज़ हर विश, हर वे ऑफ थिंकिंग। तो आप उसको भी थोड़ी स्पेस दें। और हर जना जाके जो ये अपनी कहानी बताते हैं कि 50 साल पहले मैंने क्या किया था, वो मेरे को लगता कोई रेलिवेंट नहीं होता कि हमने ऐसे किया था, वैसे किया था। और सबसे अहम है कि कोशिश नहीं है माँ ने छोड़नी। हाँ, माँ ने कोशिश नहीं छोड़नी है, आप हेल्प लीजिए। आजकल बहुत हेल्प अवेलेबल है, गूगल से लेके हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज्ड लोग हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। और हेल्प लेने में देरी मत कीजिए, जल्दी आइए। और अगर आप जब दूध नहीं पिलाती हैं उसके बाद थोड़ी सी ब्रेस्ट से दूध निकाल लीजिए,
ताकि जब दूध निकल जाए तो ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्टर ब्रेस्ट पे जो बच्चा है वो आराम से पिएगा। डिफरेंट डिफरेंट होल्ड्स यूज़ करिए जो हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस यूज़ करिए, तो उन्हीं से आपका बच्चा जो है वो आसानी से दूध पी जाएगा। अगर नहीं पी रहा है तो अगर मेडिकली आपको बोला जाता है कि आपको ऊपर का दूध देना, वो अलग बात है। अदरवाइज आप हेल्प लेके अपना ही दूध पिलाते रहें। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे वीडियोस और भी हमने मैम के साथ बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर कर दीजिए।